अथ मंगलाचरणं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृदा भावना स्वेन सदा निरर्गुहितं सत्यं परं धीमहि। भगवान श्रीमद् भागवत कथा में प्रथम स्कंद में मंगलाचरण में आता है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् कि परमात्मा अपने में ही स्वयं में लीन है। जैसे प्रथम दिन की भी कथा में यही आया कि भगवान संसार को बनाता है, पालन करते हैं और प्रलय भी कर देते हैं, विलय कर देते हैं। ऐसे ही मानो प्रभु संसार को बनाने वाले हैं, वो स्वयं संसार की रचना करते हैं, फिर उसका पालन करते हैं, फिर उसको यदि आवश्यकता पड़ती है तो विलय भी कर देते हैं, नष्ट भी कर देते हैं। ऐसे वो परमात्मा स्वयं स्वराट, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। जो हजारों ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में एक सूर्य है, एक चंद्र है, अन्य ग्रह हैं, जो ऐसे हजारों सूर्यों को प्रकाश देने वाले हैं। उसको किसी की प्रकाश की आवश्यकता, वो संसार को प्रकाश करता है। वो सत्य से ही मान्य है, परमात्मा है। जिस प्रकार मान लीजिए 1 किलो सोना ले लीजिए, हैं? 1 किलो सोना या कोई भी धातु ले लीजिए। अब उस सोने से आपने हार बनवाया, बेंदी बनवाई, मुकुट बनवाया, कानों के सारे आभूषण, और वो बना करके जब वो बन गए तो अलग अलग नाम हो गए। और जब उस सोने को गला करके पुनः सोने में मिक्स कर दिया, मिला दिया, तो क्या कहलाया? केवल सोना ही रह गया। ऐसे ही संसार को भगवान मानो अपने से लीला रचते हैं, सब कुछ बनाते हैं और उसके बाद उसी में विलय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विलय कर देते हैं। फिर उसमें कुछ अन्य शेष नहीं रह जाता, जो कुछ है वो परमात्मा ही रह जाता है। नाम तुम्हारा पालनहारा, कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन जिन चरणों का निस दिन ध्यान लगाते हैं, आत्मनिधि को पाने को यहाँ सब जन कष्ट उठाते हैं।
मेरी भी जीवन नैया का अब तो ही खिवैया होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सोचो, जिसने संसार बनाया, इस संसार में कितने अनंत लोग हैं, एक से एक सुंदर जीव पड़े हुए हैं, देखते हैं ना हम लोग। लेकिन जिसने उसको बनाया है वो कितना सुंदर होगा। हर व्यक्ति अभिमान कर जाता है, अरे महाराज हम जैसा तो कोई सुंदर है ही नहीं, कोई विद्यावान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, बलवान नहीं है, धनवान नहीं है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमसे ऊपर भी कोई है। एक बार महाराज जगन्नाथपुरी में यात्रा निकल रही थी और एक पुरुष यात्रा को तो पीठ किए हुए और छत्ता लिए हुए अपनी पत्नी की सेवा में खड़े हुए थे। महाराज संत जी आए, रामानुजाचार्य जी महाराज, उन्होंने कहा, भैया अरे ठाकुर जी की यात्रा निकल रही है, हैं? ठाकुर जी की यात्रा निकल रही है और आप संसार स्वरूप नारी में मस्त हैं। तो वो कहता है कि अरे ये और तो सब ठीक है, मेरी पत्नी से ज्यादा कोई सुंदर नहीं है, यदि इसको धूप लग गई काली पड़ जाए। तो जब इससे सुंदर कोई है ही नहीं तो और हम किसको देखें। मानो वहां संत जी ने प्रभु से कहा, प्रभु इसकी बुद्धि को समझाओ, हैं? ये संसार को ही सब कुछ मान बैठा है। तब जाकर के मानो उस व्यक्ति को अपनी पत्नी में ही जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। और जब जगन्नाथ जी के दर्शन हुए, पलट कर देखा तो वहां भी उसकी पत्नी स्वरूप ठाकुर जी में ठाकुर जी का दर्शन हो रहा। मानो हम भगवान को जिस रूप में चाहते हैं, यदि हम परमात्मा को मित्रवत चाहते हैं तो मित्र बन के आ जाते हैं, उनको हम पिता स्वरूप मानते हैं, पिता बनकर आ जाते हैं, पुत्र स्वरूप मानते हैं, पुत्र बन के आ जाते हैं, वही पत्नी बन जाते, पुत्री बन जाते, यहाँ तक कि भगवान शत्रु का भी रिश्ता निभाते। परमात्मा ने सारे रिश्ते निभाए, वो सब कुछ बन जाते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग, एक बात और जगन्नाथ जी की बात याद आई, जब जगन्नाथ जी का रथ चलता है ना तो केवल दो जगह रुकता है। एक कहाँ रुकता? कर्माबाई के घर, और एक और कोई मुस्लिम संत हुए हैं उनके यहाँ दो जगह केवल रथ रुकता है, अन्य स्थानों पर नहीं रुकता। बोले जगन्नाथ महाराज की। ऐसे वो भगवान जो संसार को बनाना और पालन कर और विलय करना। हमने कभी कभी देखा होगा, जैसे रेगिस्तान आदि में क्या दिखता है? मिट्टी है? लेकिन जब धूप पड़ती है तो दूर से ऐसे लगता है कि जल का भराव हो। हम लोग कहीं मार्ग में जाते हैं ना तो कहीं कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जल भरा हो, लेकिन जब पास जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं रहता। तो इसी माया में हम लोग फंसे हुए हैं कि संसार को दूर से तो कुछ दिखता है, लेकिन जब पास जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं रहता है। जल में स्थल का अभाव, स्थल में जल का अभाव।
भागवत जी में सर्वप्रथम आपने अन्य पुराण सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो जिस देवता का जो पुराण है उसमें उस देवता की स्तुति होती है। रामायण जी में तो मानो सभी की स्तुति दी है, गणेश जी की भी, शारदा माँ की भी, हैं, देवताओं की भी, गुरुजन की भी, यहाँ तक कि बाबा तुलसी जी दास जी महाराज ने आदेश किया है कि दुष्टों तक की स्तुति की है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में सत्य की ही स्तुति हुई है। प्रारंभ में सच्चिदानंद रूपाय, मध्य में सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य शिवनिहितम च सत्यम, अंत में सत्यम परम धीमहि। मानो जो त्रिकालावाद सत्य है वो ये सत्य है, जो संसार चल रहा है वो सत्य के बल पे चल रहा है। इसलिए ये कोई नहीं कह सकता कि ये किसी एक का ग्रंथ है। ये तो संसार जो सत्य को मानता है वो इस सत्य के आधार पर, और बिना सत्य के कोई चल नहीं सकता है। बिना सत्य के कोई चल नहीं सकता। क्यों? कि धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म ही नहीं है हमारा, है? सत्य पे चलते थे कौन? धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज का है, लेकिन आज तो हमारा सत्य कुछ थोड़ा बहुत बोलने लगे थे ना, तो ये मोबाइल महाराज आ गए हैं। खड़े रहते हैं बाहर और कह देंगे कि हम तो भैया अमेरिका में हैं, और होंगे कहीं 2 किलोमीटर दूरी पे, कहेंगे बस आपके घर के बाहर खड़े। यानी सत्य वो बोलने में अनेकों बाधाएं उत्पन्न होने लगी, लेकिन सत्य पे ही मानो ये धरती है टिकी हुई है। बोलो राधे राधे।